अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर वेल डूइंग। आज हम सेट की कुछ टाइप्स पढ़ेंगे जिसको हम इजी वे में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम सेट की टाइप्स पढ़ेंगे। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट जिसको हम क्या कहते हैं, खाली सेट हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो। मीन्स कि अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हमारे पास क्या हो, हमारे पास खाली ब्रैकेट हो, अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो, तो ऐसा सेट को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को हम किससे लिखते हैं, हम एम्प्टी सेट को इस अलामत से लिखते हैं, और इस अलामत को हम क्या कहते हैं, फाई। इसको फाई कहते हैं। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या है, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जो खाली सेट हो उसको हम कहेंगे एम्प्टी सेट। सेट की सेकंड टाइप्स है सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट कौन सा सेट होता है, ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट्स हो, जिसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो, जस्ट वन एलिमेंट्स हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल्टन सेट। अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट्स मेंबर इज कॉल्ड सिंगल्टन सेट। मिसाल देख लेते हैं। ए हमारे पास दिया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास ए में सिर्फ वन ही वैल्यू है जो सिर्फ जी लिखी हुई है। अगर हम बी देखें तो बी में हमारे पास सिर्फ 8 लिखा है। सी देखें तो सी में हमारे पास सिर्फ वाई है। तो ये सब हमारे पास कौन से हैं, सिंगल्टन सेट। अब हम इसकी कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं जिसमें हम बताएंगे येस और नो में, सिर्फ जस्ट ये बताएंगे कि ये सिंगल्टन सेट है कि नहीं, बस ये वाला चीज़ हम देख के बताएंगे। तो इस पेज में हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, हम इसको पहले देख लेते हैं। अब हमारे पास ए सेट है, तो ए सेट के अंदर देखिए कुछ लिखा है, ए सेट सिर्फ खाली ब्रैकेट है, तो ये हमारे पास सिंगल्टन सेट होगी क्या, नहीं, तो हमारे पास इसका जवाब क्या होगा, नो। अगर हम बी सेट देखें तो बी में हमारे पास क्या लिखा है, जी, तो ये एक ही एलिमेंट है। हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगल्टन सेट, तो ये भी सिंगल्टन होगा। सी हमारे पास सिंगल्टन होगा, सी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2, तो ये भी सिंगल्टन नहीं होगा। हमारे पास वन एलिमेंट्स होगा तो सिंगल्टन होगा, अगर नहीं होंगे तो अदरवाइज वो क्या होगा, वो नो सिंगल्टन होगा। अब आगे हम देख लेते हैं सेट की थर्ड टाइप्स, इक्वल सेट। इक्वल सेट हमारे पास कौन से होते हैं, पहले तो उर्दू में समझ लें। इक्वल सेट हमारे पास एक ऐसे सेट होते हैं जिसमें हमारे पास उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। मीन्स कि अगर हमारे पास ए ब्रैकेट है उसके अंदर 1 2 3 4 लिखा है तो बी के अंदर भी 1 2 3 4 ही हो, चाहे वो तरतीब आगे पीछे भी है, जैसे इसमें तरतीब से लिखा है और इसमें 4 2 3 1 लिखा है। हमने सिर्फ क्या देखना है कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, वो सेम हो, तो ऐसे सेट को हम कहेंगे इक्वल सेट। मिसाल के तौर पर हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ अगर दे कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, उसके अंदर क्या हो, सेम एलिमेंट्स हों, तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट। मिसाल मैंने आपको बता दी, दी सेट आर कॉल्ड इक्वल सेट बिकॉज दे हैव बोथ कंटेन्स, उसमें 1 2 3 एंड 4 लिखा है और सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें भी 1 2 3 4 ही लिखा है। अब इसको इक्वल सेट को किससे लिखते हैं, हम ये वाले साइन को इस्तेमाल करते हैं और इसको इक्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम कहेंगे इक्वल सेट। अब हम बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा सेट होता है कि एक ऐसा सेट, टू सेट आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ़ अगर दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स, मतलब इसमें एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो अंदर ब्रैकेट के लिखे हैं 1 2 3 4, वो नंबर्स क्या होते हैं, हम काउंट करेंगे, सेम काउंटिंग होनी चाहिए। जैसे 1 2 3, इसमें कितने लेटर हैं, 3, और इसमें भी 1 2 3, बेशक यहाँ पर 1 2 3 लिखा है और यहाँ पर 6 7 8 लिखा है। यहाँ पर हमने क्या देखने हैं, नंबर। जस्ट अगर इधर भी 3 नंबर हैं और इधर भी 3 नंबर हैं तो वो हमारे पास कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। दोबारा बता देते हैं, इक्वल सेट में हम क्या देखेंगे, इक्वल सेट में हम देखेंगे कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम तादाद हों। जब इक्विवेलेंट सेट की बात आएगी तो हम उसमें क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास नंबर जो होंगे हम उनको देखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको देखें, ई और एफ़ दो सेट दिया हुआ है तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 1 2 3, तो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों, इक्वल सेट में कहा था कि दोनों में सेम चीज़ हों। इक्वल सेट नहीं है लेकिन ये इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इसमें स्टेरिक है, फिर हैशटैग, फिर परसेंटेज, तो ये डिफरेंट लिखी हुई हैं, तो ये इक्वल तो नहीं है लेकिन ये इक्विवेलेंट है क्योंकि इसमें भी 3 वैल्यू और इसमें भी 3 वैल्यू। उम्मीद है कि आपको समझ आई हो, मैंने इजी मेथड में आपको समझाया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें।